एवरीवन, टुडेज ट्रैवल व्लॉग डे 2 एंड हम लोग आज हरिद्वार को छोड़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। इस जर्नी के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली सब कुछ कल हम लोगों ने प्लान कर लिया है, बुकिंग कर लिया है यहाँ पे आने के बाद। बट एक ही थोड़ा सा दुख है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट मैं बता देती हूँ क्या था। तो इनको क्लासिक 350 चलाना था उत्तराखंड में, बट वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बाइक्स जो है ना वो राइड पे गया था, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं था। हिमालयन वगैरह अवेलेबल था, बट हिमालयन इन्होंने कभी नहीं चलाया है तो ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, बिकॉज ऑफ आप चलाओगे, मैं तो सिर्फ पीछे बैठी रहूंगी, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही सिलेक्ट करो। तो हम लोगों ने फिर बार्गमैन लिया है और हम लोगों का राइड होने वाला है बहुत ही एडवेंचरस। ये एडवेंचर हम लोगों को बहुत दिनों से नीडेड था एंड हम लोगों को बहुत ख्वाहिश था इस चीज़ का, बाहर जाके पहाड़ों में राइड करना। पहाड़ तो हमारे यहाँ पे भी है, बट वो हम लोग रोड जो है ना वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कहाँ से क्या है नहीं है। ये बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। और अभी सुबह के टाइम 7 बज गया है और 7 बजे हम लोग फुल रेडी हो गए हैं। सिर्फ पैकिंग वगैरह हो गया है, सिर्फ ये सब क्लोक रूम में हम लोग को रखना पड़ेगा। और अभी हस्बैंड आएंगे और हम लोग निकल जाएंगे सोनप्रयाग के ओर और देखते हैं हम लोग कहाँ नाइट स्टे करते हैं, सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड। और मैं भी फुल्ली तैयार हो गई हूँ बिल्कुल बाइक राइड के लिए। सो आज मैं बैठ के दिखाती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट। मैंने एक जीन्स डाल लिया है और एक फुल स्लीव्स डाल लिया है। तो दैट्स इट। बालों को मैं फिर बांध लूँगी क्योंकि हेलमेट पहननी है। और गंगा मैया की दर्शन करते हुए हम लोग निकल जाएंगे भोले बाबा की ओर। जय केदार। सो बाय बाय। तो सुबह 7 बजे हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है और सुबह ही हम लोगों को दर्शन करनी थी गंगा मैया की। तो हम लोग पहले घाट के ओर आए। घाट से ही जाना पड़ता है रास्ते में, हम लोग जहाँ पे रुके थे। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, गंगा जी को प्रणाम किया और उसके बाद यहाँ से निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, केदारनाथ हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन तो था ही एंड एट द सेम टाइम इसकी जो जर्नी है वो भी हम लोगों ने बहुत ही पहले से सोच के रखा था कि हम लोगों को कैसे जाना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर ड्रीम कि हम लोगों को बाइक राइडिंग करनी है वहाँ पे उत्तराखंड में। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जो बाइक जर्नी है ये भी हमारा ड्रीम था और हम लोग उस ड्रीम को फुलफ़िल कर पाए। इसका जो खुशी था ना वो एक अलग ही लेवल पे था। तो हर की पौड़ी से हम लोगों ने टोटो लिया है। टोटो लेके हम लोग आ गए थे हरिद्वार मेन टाउन पे, रेल स्टेशन के पास ही। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हम लोग बाइक या फिर स्कूटी कहाँ से रेंट पे लिया, सब डिटेल्स मेरे पास है, मैं शेयर करूँगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये एक ट्रैवल व्लॉग है तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। तो पहले दिन हम लोगों ने सारा कुछ बुकिंग वगैरह सब कुछ जो है कर लिया था। इसका भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है लास्ट डे ही हम लोग रात के टाइम में कर लिया था और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए हैं योगी नगर की तरफ।
पहाड़, गंगा जी, शिव जी एंड जो दृश्य है हरिद्वार की, वो सब देखते देखते हम लोग आ गए हैं योगी नगरी में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया ऋषिकेश में। वहाँ पे रास्ते में हम लोगों को देखने को मिला है राम झूला, लक्ष्मण झूला भी बहुत पास था। और यहाँ से जो है ना बद्रीनाथ की रास्ता जो है यहाँ से जाता है। और बहुत सारा रास्ता मिलता है आप लोगों को आगे मिलके, जहाँ से आप बद्रीनाथ जा सकते हो। तो यहाँ पे राम झूला पे हम लोग रुक गए। रास्ते से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा रुका यहाँ पे और रेस्ट भी लिया। रास्ते में हम लोगों ने बहुत बार रेस्ट लिया था, घर पे बात भी हो रही थी। एंड जो साइट सीन है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ले लो सामान, हाँ। ऊपर जाके दाम ज्यादा होने वाला है। हाँ। स्टॉक कर लेंगे इसे। ओके। भारी हो जाएगा। पूरे अपने पॉकेट में कैरी करना है, स्कूटी के डिक्की में डाल देंगे। ठीक है। तो राम झूला के यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की ओर। तो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग बहुत ही पॉपुलर एक एडवेंचरस गेम है। तो वहाँ पे हम लोगों को सारा जो इक्विपमेंट है वो लेके जा रहा था गाड़ी करके। तो हम लोगों को भी दिखाई दिया कि सोचा और आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करें। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों के साथ। ऐसे ही वो गाड़ी में लेके जाते हैं जो रिवर राफ्टिंग का जो भी सारा इक्विपमेंट्स है, बोट वगैरह है, लाइफ जैकेट है, सब कुछ ऐसे ही लेके जाते हैं। और रास्ते में हम लोगों को देखने को मिला है बहुत 3-4 जगह में ऋषिकेश में यहाँ पे हो रहा था। हम लोगों को रास्ते में जितना दिखाई दिया वैसा ही हम लोगों ने शेयर किया। एंड रोड जो है ना, रोड काफ़ी ऑफ रोड भी था और अच्छा भी था। ज़्यादातर रोड आपको अच्छा मिलेगा, बट ऑफ रोड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बारिश हुई थी कल रात को या फिर सुबह, बहुत सुबह में बारिश हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसे ऑफ रोड भी मिला। एंड लैंडस्लाइडिंग भर के था। और ऋषिकेश के आसपास में बहुत सारा खूबसूरत जगह है, देहरादून, मसूरी एंड ऋषिकेश इट्सल्फ इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और बाद में कभी एक बार, एक साल में एक बार प्लानिंग करेंगे यहाँ पे आने का और यहाँ का जो मज़ा है फिर से हम लोग उठाएंगे। हाय गाइस, सो अभी आए हैं हम एक रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे कोयल रेस्टोरेंट, शिवपुरी जगह का नाम है शिवपुरी। हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, सिर्फ बिस्किट खा के निकल गए थे क्योंकि 7 बजे हम लोग निकल गए थे ना, इसीलिए 7 साढ़े 7 बजे। और अभी 10 हो रहा है तो हम लोग पहुँच गए हैं शिवपुरी। बीच में राम झूला देखने को मिला और राफ्टिंग के लिए भी सब लोग जा रहे थे, वो भी दिखा और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। बट पहाड़ का ना एक तरफ जितना ब्यूटी है उतनी तरफ जो इसका भयंकर रूप है ना वो भी दिखाई देता है। लैंडस्लाइडिंग इतना भयंकर है ना, मैं तो 2-3 मैंने शेयर किया, भड़के है। रास्ता भी कुछ जगह बहुत ख़राब है क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रहा था शायद इसलिए। एंड अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद एक दिन भी आलू का पराठा नहीं खाया है, तो यहाँ पे आने के बाद आलू का पराठा तो बनता है। हर एक ब्लॉग में आप देखोगे सब लोग आलू का पराठा खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने लिया आलू का पराठा और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने 2 बार रेस्ट लिया, राइट? 3 बार हो गया। 3 बार हो गया। कहाँ पे? लक्ष्मण झूला में 1 बार, राम झूला में 1 बार, यहाँ पे 1 बार, बीच में कहाँ रुका ना, ये भी नहीं रुके। 2 बार, एक बार ब्रेकफास्ट के लिए, एक बार राम झूला देखने के लिए। राम झूला में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ सामने से दिखाई दिया वो ही कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए वेट करते हैं।
तरह खाए हम लोग, भूख भी लग गया था एंड टेस्ट भी अच्छा था, अच्छा ही था, खराब नहीं बोल सकते, अच्छा ही था। और कैमरा में ये नज़ारा बिल्कुल भी नहीं आता है जितना आँखों से इसकी खूबसूरती है। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थोड़ा सा रेस्ट लेने फिर से एंड और पानी वानी पिया और यहाँ से गंगा जी बह रहे हैं और पूरा वादियों में आ गए, राइट। एकदम बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, आंखों देखा खूबसूरती बिल्कुल अलग है। चलिए फिर से रवाना होते हैं। और ये जो सेकंड ब्रिज आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे है देवप्रयाग, अलकानंदा एंड भागीरथी जी का मिलन संगम। तो यहाँ से दिख रहा है दोनों नदी का कलर और यहाँ से शायद, हाँ जी अभी दिख पा रहे हो आप, ये थोड़ा सा मडी वाटर है एंड वो साफ़ है। देखिए यहाँ से ये कैमरा से भी यहाँ पे पता चल रहा है। और वहाँ है देवप्रयाग और ये दोनों नदी का मिलन होते ही गंगा नदी आ गया है धरित्री में। चलिए अभी चलते हैं देवप्रयाग पे। तो हम लोग आ पहुँचे हैं देवप्रयाग में। ये एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भागीरथी एंड अलकानंदा जी की मिलन स्थल जो है और उसके बाद जो नदी बहती है वही गंगा मैया है एंड गंगा मैया यहाँ पे ही पहली बार धरित्री में उतर के आई है। और ये स्थान बहुत ही पवित्र है, बहुत लोग यहाँ पे भी स्नान करते हैं। हम लोग नीचे नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो जाता, इसीलिए हम लोग नीचे नहीं गए थे। और यहाँ पे जो कलर आप लोगों को दिख रहा है ना अलकानंदा जी एंड भागीरथी जी का, वो बिल्कुल विजिबल है और बहुत ही अच्छा लगा। भीड़ बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे रह नहीं पाए, बट बाद में हम लोग अच्छे से और भी एक जगह रुके थे और वहाँ पे दिखाई दिया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की जर्नी है ना, वो वहाँ पे जाने के टाइम पे आपको 3 तरह की नदियाँ जो है ना आपको मिलेगी। हरिद्वार टू देवप्रयाग हम लोगों को मिलेगा गंगा मैया, जी हाँ, और देवप्रयाग में हम लोगों को दोनों नदी का संगम देखने को मिलता है एंड उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों को भागीरथी जी मिलेगा। बट नेक्स्ट जो हम लोगों को मिलता है वो है अलकानंदा जी। आपको धारी देवी तक हम लोगों को अलकानंदा जी मिलता है, धारी देवी के बाद में भी थोड़ा सा अलकानंदा जी मिलता है हम लोगों को, बट उसके बाद जो पूरा केदारनाथ तक जर्नी है ना वो भागीरथी जी ही है, क्योंकि केदारनाथ से भागीरथी का जो नदी है ना वो बहती हुई आ रही है यहाँ पे। तो देवप्रयाग के कुछ देर बाद हम लोगों को देखिए यहाँ पे जो है ना भागीरथी जी मिला और यहाँ का सीनरियो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग रुक गए, थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया और एक गौ माता हमारे सामने आ गए खाने के लिए। तो हमारे पास बिस्किट्स था, जो सूखा चीज़ हम लोग लेके आए थे, तो वहीं से हस्बैंड ने दे दिया है 1 पैकेट बिस्किट्स। और यहाँ पे देखिए नज़ारा जो है ना, इससे खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ देर बाद मैंने अपना हेलमेट जो है वो उतार लिया है। वादियों में आए हैं एंड अपने बालों में वादियों का हवा जो है वो नहीं लेंगे, वो नहीं हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है धारी देवी मंदिर। कहा जाता है कि उत्तराखंड की देवी एंड इसके पीछे बहुत ही एक बड़ा हिस्ट्री है। ये अलकनंदा के बीच में ये मंदिर जो है ना क्यों है, और बहुत लोग जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते हो। मैं इसके डिटेल्स ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी। पहाड़ों के बीच से बहती हुई जा रही है अलकनंदा नदी
और बीच में है धारी देवी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सुनाई नहीं देगा, रास्ते में बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, गाड़ी पास हो रहा है। तो चलिए मंदिर में जाते हैं और दिखाती हूँ, एंड साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी हिस्ट्री। तो हम लोग पहुंच गए धारी देवी मंदिर, और धारी देवी मंदिर बिल्कुल नदी के बीचों बीच में है, और ये हिल्स एरिया है, तो बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। जाने के टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है, बट ऊपर आने के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट ये मंदिर इतना अच्छा है, इतना सुकून वाला है, हम दोनों को ये मंदिर बहुत पसंद आया। हम दोनों यहाँ पे बहुत देर तक बैठे रहे। मंदिर में जो शांति मिलती है ना, वो इस मंदिर में हम लोगों को बहुत भरपूर तरीके से मिली है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बीच में अलकानंदा जी बिल्कुल धीमी गति में बह रही है, और उसके बीचों बीच है धारी देवी मंदिर। तो इसका जो हिस्ट्री है ना, जो मुझे पता है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, वो माना जाता है कि इस टेम्पल से बहुत ही रिलेटेड है। सरकार की कुछ कामों की वजह से इस मंदिर को यहाँ से उठाया गया था, और उसी दिन सुबह उठाया गया था इस मंदिर को, एंड उसी दिन रात के टाइम में उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई है, जो हम सभी लोगों को पता है। धारी देवी को कहा जाता है कि उत्तराखंड की रक्षक। तो जब धारी देवी रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ही कुछ आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति बहुत ही शांत मूर्ति है, एंड साउथ की जो आइडल है ना, उससे थोड़ा सा इंस्पायर है ये मूर्ति। और यह इस मंदिर को शायद घंटा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग अपने मनोकामना पूरी करने के लिए घंटा यहाँ पे लगा के जाता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ओढ़नी ओढ़ के जाता है। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग बहुत टाइम तक अंदर बैठे और मेडिटेट किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो ग्रास भी दिया हुआ था ना मंदिर का, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट था, बिल्कुल शांत था मंदिर। एंड इसका जो लोकेशन है, लोकेशन के लिए इसका जो ब्यूटी है ना, वो बहुत ही उभर के आती है। इस मंदिर के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है, मेरे पास शब्द कम हो रही है, बट ये मंदिर उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत है। तो आप जब भी जाओ केदारनाथ पे, जाने के टाइम पे या फिर आने के टाइम पे, ये मंदिर ज़रूर विज़िट करना। क्योंकि कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा अगर आप करते हो और इस देवी का दर्शन आप ना करके जाओ या फिर आने के टाइम पे ना करो, तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रहती है। और अभी हमारे साथ चल रही है भागीरथी जी। अब तक अलकानंदा जी आ रही थी और अभी हम लोगों को मिल रहा है भागीरथी जी। भागीरथी का जो पानी है ना, वो बिल्कुल साफ़ है। हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। और शाम ढलने वाली है। कितना बजा है अभी? 5:05 है। और 5:10 से 10 मिनट में हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे।
आई गेस 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तक तो वही दिखा रहा है मैप में, आगे का रास्ता कैसा है पता नहीं है, चलो देखते हैं। अभी तक तो ठीक ही था रास्ता। भागीरथी जी स्टार्ट हो गई है हमारे साथ और हम लोगों को समझ में आ ही गया कि सोनप्रयाग बहुत पास है, केदारनाथ नहीं, वो सोनप्रयाग बहुत पास है। बट फिर भी हम लोगों को पहुँचते पहुँचते सोनप्रयाग में 8:30 बज गया था और इतना अच्छा नज़ारा मिला। कुछ कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई और फेरी टेल में जैसे प्लेसेस दिखाया जाता है ना, वैसे ही प्लेसेस हम लोगों को देखने को मिला। एक स्वीट गाँव बोल के एक जगह है, इसके बाद ही आएगा। वो जगह बिल्कुल फेरी टेल के प्लेसेस की तरह है, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते रात के 8:30-9 हो गया है। और इस वीडियो को इस जर्नी के साथ ही एंड करते हैं। कल हम लोग केदारनाथ ट्रेक के लिए जाएंगे और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, केदारनाथ ट्रेक के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। उस पहाड़ पे हम लोगों को जाना है, मिलते हैं उस पहाड़ में। बाय बाय।